ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो जो फर्स्ट क्लास हमारी होती है ना वो इसी चीज की होती है। तो चलो कोई नहीं, मैं एक बार फिर से चलो आपको बता देता हूँ। हमारे कुरनाल भैया भी इस चीज हाँ को देख लेंगे। ठीक है कुरनाल भैया, कनेक्टेड है हाँ। ना आप? हाँ जी सर। चलो ठीक है, तो देखो इसको कैसे समझते हैं। सबसे पहले एफ एल स्टूडियो जो सॉफ्टवेयर है, इसकी फुल फॉर्म है फ्रूटी लूप स्टूडियो। ये एक डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन है। डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन यानी कि इससे हम डिजिटली काम करते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में। अगर नॉर्मली ऑडियो वर्क स्टेशन को देखा जाए तो ऑडियो वर्क स्टेशन स्टूडियोज को कहते हैं, जहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, माइक्स वगैरह, कीबोर्ड्स वगैरह, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, एंड वहाँ पे पूरा वर्क हम कर सकते हैं। तो सेम वही चीज हम अपने एफ एल स्टूडियो में भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें लाइक इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, रिदम्स वगैरह, साउंड्स वगैरह, उसको मिक्स करना, मास्टर करना, वो सारी चीजें अपने एफ एल स्टूडियो में कर सकते हैं। इसके कुछ बेसिक टूल्स होते हैं, बेसिक फंक्शंस होते हैं, उसको हम समझ लेंगे। सबसे पहले जब एफ एल स्टूडियो ओपन होता है तो फ्रंट में आपको इसका अरेंजमेंट एरिया दिखा देता है, जिसे हम प्लेलिस्ट भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है। प्लेलिस्ट को जब हम यूज करते हैं, प्लेलिस्ट में कितने होते हैं, जो भी आप पैटर्न्स आप बनाएंगे अपने गाने के, आप जैसे गाने में वोकल्स को सुनते हैं, मेलोडीज को सुनते हैं, कॉर्ड्स को सुनते हैं, बीट्स को सुनते हैं, है ना, तो आप इन सबको सुनते हैं। तो ये सब हमारे अरेंजमेंट एरिया में यहाँ पे बनते हैं, सारे के सारे पैटर्न्स। ठीक है। अरेंजमेंट एरिया में इनको बनाया कैसे जाता है, पैटर्न की हेल्प से। डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनते हैं और अपने अरेंजमेंट एरिया में सब एक साथ लेयर होते हैं। ठीक है। तो ये पैटर्न्स कहाँ से बनते हैं, हमारे चैनल रैक में से। तो यहाँ पे ये आइकन्स जो है इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये हमारा चैनल रैक होता है। ठीक है। ये हमारा मिक्सर होता है, मिक्सर यानी कि जहाँ पे हम इफेक्ट्स लगाते हैं। और ये हमारा यहाँ पे प्लग इन पिकर होता है, लाइक लेफ्ट साइड में आपने देखा, इसका भी हम समझेंगे प्लग इन पिकर क्या होता है, ब्राउजर भी इसे कहते हैं। और यहाँ पे हमारा पियानो रोल होता है। और अगर कभी आप ऐसे सिचुएशन में आ गए जहाँ पे आपको अरेंजमेंट एरिया नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप जो ये अरेंजमेंट प्लेलिस्ट वाला एरिया, इस पे क्लिक करेंगे, आप वापस यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। डन। इसके बाद क्या होता है, आपको अपने चैनल रैक में पैटर्न्स बनाने होते हैं। पैटर्न्स किस चीज के, बीट्स के, मेलोडीज के, कॉर्ड्स के, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स आपको बनाने हैं। तो पैटर्न्स हम बनाते कैसे हैं, दो चीजों की हेल्प से। एक तो स्टेप सीक्वेंसर होता है, एक पियानो रोल होता है। स्टेप सीक्वेंसर में यहाँ पे हमारी बीट्स बनती है। जैसे भी आप बीट्स बनाओगे, हिप हॉप टाइप की बीट्स, बॉलीवुड टाइप की बीट्स, रैप टाइप की बीट्स, हिंदी सॉन्ग, कोई सा भी सॉन्ग आप ले लो, फोक सॉन्ग, कैसा भी रहेगा, उसकी बीट्स हमेशा यहाँ पे बनती है। उसके बाद इस पे क्लिक करते हैं हम जब वापस, तो ये हमारा पियानो रोल में कन्वर्ट हो जाता है। पियानो रोल में क्या होता है, हमारी मेलोडीज वगैरह, कॉर्ड प्रोग्रेशंस वगैरह, कॉन्ट्रा मेलोडीज वगैरह हमारी इस एरिया में बनती है। ठीक है। अब यहाँ पे हम पैटर्न्स तो बना लेंगे, बट यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ से आएंगे ये हमें देखना पड़ता है। इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं हमारे ब्राउजर में से, जो लेफ्ट साइड में आप देख। ठीक है। तो ये ब्राउजर का यूज करके हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स और परक्यूशंस आ सकते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट और परक्यूशन ब्राउजर में हमें कहाँ मिलेंगे, तो ब्राउजर को जब हम सिंपली देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए करंट प्रोजेक्ट, रिसेंट फाइल्स, प्लगइन डाटाबेस, प्रीसेट्स वगैरह, ये सारे जो फोल्डर्स होते हैं इन्हें ओपन करके देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से कुछ ही फोल्डर्स यूजफुल होते हैं और जिन्हें हम बार बार यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास हमारा पैक्स होता है। जो फोल्डर, पैक्स फोल्डर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमारे इंस्ट्रूमेंट एंड हमारे जो परक्यूशंस होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं, लूप्स वगैरह, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, परक्यूशंस वगैरह। तो जैसे मैंने आपको बोला, आपको एक रिदम बनानी है, तो रिदम आप कैसे बना सकते हैं, ड्रम्स में जाएंगे। ड्रम्स में देखिए डिफरेंट डिफरेंट परक्यूशंस दिखाई दे रहे हैं, सिम्बल्स है, हैट्स है, किक्स है, परक्यूशंस है, इसमें से डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हमारी है। तो हम क्या करेंगे, किक्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट किक्स हमारी ओपन हो जाएगी, है ना। अब आप क्या करेंगे, किसी भी साउंड को चैनल यूज करना है आपको, तो उसको चैनल रैक में लेना पड़ेगा, या तो अरेंजमेंट एरिया में लेना होगा। और अरेंजमेंट एरिया में हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्टली पैटर्न नहीं बना सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको तरीके से चैनल रैक में लेंगे। ठीक है। डन। अब किस तरीके से लिया, मैंने अपने माउस से लेफ्ट क्लिक को प्रेस करते हुए इसको इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप किया, लाइक ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरीके से। डन। कोई सी भी साउंड आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये तो किक्स हो गए। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे परक्यूशंस में से ले सकते हैं, लाइक देखो क्लैप है, आप इसको इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे क्लैप्स को ले सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे रहेंगे, तो इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ 4 कैटेगरीज में इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास है। बेस है, गिटार है, कीबोर्ड है, ऑर्केस्ट्रल है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कोई सा भी इसमें से ले लो। जैसे आप कीबोर्ड में लेना चाहो तो कीबोर्ड में भी 5 वैरायटी है। आप यहाँ से ग्रैंड पियानो ओपन कर लिया, जैसे आपने डन। ठीक है। अब आपके पास परक्यूशन भी है और इंस्ट्रूमेंट भी है। अब हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि जब भी हमें पैटर्न्स बनाने तो पैटर्न दो तरह से रहेंगे। एक तो, ठीक है, एक तो हमारा बीट्स बनती है स्टेप सीक्वेंसर पे, और दूसरा पियानो रोल में हमारे कॉर्ड्स बनते हैं, बट दोनों अलग अलग पैटर्न में होने चाहिए। अब ये पैटर्न कहाँ से आए हैं, पैटर्न आए कहाँ से, देखिए ये पैटर्न जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, पैटर्न सिलेक्टर, यहाँ से हमारे पैटर्न चेंज होते हैं। पैटर्न 1 आप इसको मूव करेंगे, पैटर्न 2, पैटर्न 3, कितने भी पैटर्न आप यहाँ पे इजिली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अब पैटर्न क्यों क्रिएट करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, आपको अपने अरेंजमेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स को असाइन करना पड़ता है, वहाँ पे सेट करना पड़ता है, ताकि आपके साउंड्स एक साथ प्ले हो। एंड साउंड्स कहाँ से आती है, ब्राउजर में से। एंड पैटर्न कहाँ बनता है, अपना चैनल रैक में। तो अब हम पहले रिदम का पैटर्न बनाने वाले हैं। कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो नॉर्मली हम बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गानों में सुनाई देते हैं। तो उसमें से जैसे कुछ पैटर्न्स
एक मान लेते हैं एक रैकेटन टाइप वाला पैटर्न हमें काफी जगह सुनाई देता है। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली देखो जो ये स्टेप्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये स्टेप ऑन हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो सारे स्टेप्स ऑफ है, ठीक है। फिर जब आप इस पे क्लिक करेंगे इस तरीके से, आपका स्टेप ऑन हो जाएगा। एंड फिर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट परक्यूशंस रहेंगे। देखिए किक्स है, क्लैप्स है, हेड्स है। जो हमने किक ली थी वो ये रही, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो क्लैप हमने लिया था इस तरीके से, ये रहा हमारा क्लैप। और फिर जो भी हमने साउंड लिया, अब देखिए ऐसा साउंड करता है। इसको हम देखो इस तरीके से भी बना सकते हैं पहले, ठीक है। तो ये हमारा रैकेटन टाइप के फील वाला पैटर्न हमने बना दिया। अब आपको इसमें इंस्ट्रूमेंट ऐड करना है, कुछ कॉर्ड प्रोग्रेशन ऐड करने, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। तो पैटर्न 2, ठीक है, डन। पैटर्न 2 पे आ गया। पैटर्न 2 में मैंने आपको बोला था, आपको इंस्ट्रूमेंट से क्या बनाओगे, आप कॉर्ड्स एंड मेलोडीज बनाओगे। तो कॉर्ड्स एंड मेलोडीज बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पियानो रोल ओपन करना पड़ेगा। तो पियानो रोल कैसे करेंगे, सिंपल स्टेप सीक्वेंसर पे क्लिक करेंगे तो पियानो रोल में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके कन्वर्ट होने के बाद पियानो रोल में हम एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमको हमारे कीज हो जाएंगे। कभी कभी आपके कीज में यहाँ पे सी डी ई एफ जी ये भी सारे नोट्स नहीं होते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने ये ट्राइंगल, वो जो छोटा सा ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शंस वाला, इस पे क्लिक करेंगे। फिर अपना व्यू में जाएंगे, फिर अपना कीबोर्ड स्टाइल्स में लेबल्स में जाएंगे। देखो ऑल नोट्स को ऑन कर देंगे, ठीक है। जैसे आप ऑल नोट्स को ऑन करेंगे तो आपके सी डी ई एफ जी ए बी जो भी हमारे नोट्स होते हैं सब यहाँ पे दिखने लग जाएंगे, ठीक है। जैसे ही हमारे यहाँ पे शो होंगे तो अब हम अपने इजिली यहाँ पे कॉर्ड्स वगैरह लगा सकते हैं। कॉर्ड्स लगाने की कुछ टेक्निक्स होती हैं। तो अभी आपको सिंपली क्या करना है, दो कॉर्ड्स लगाने हैं, सी मेजर डी माइनर, है ना। इसके बाद जो सारी चीजें होती है हम बाद में सीखेंगे, बट स्टार्टिंग में आपको सी मेजर एंड डी माइनर कॉर्ड लगा सीखना है ना। अब ये कॉर्ड लगाते कैसे, देखो स्टैम्प की हेल्प से। ये हमारे यहाँ पे सर्कल है, इसके अंदर 3 लाइन है, इसे हम स्टैम्प बोलते हैं। इस पे क्या करते हैं, आप इस पे जैसे क्लिक करते हैं ना तो ये कुछ इस टाइप में ओपन हो जाता है, ठीक है। अभी ये ओपन होगी तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे मेलोडी कॉर्ड लिखा है यहाँ पे कॉर्ड फाइंड करना है, मेजर एंड माइनर, ठीक है। तो मेजर को क्लिक करेंगे तो मेजर कॉर्ड हमारे पास अभी है। अब आप जिस भी की पे क्लिक करेंगे वहां पे उसका मेजर कॉर्ड लग जाएगा, देखो लग गया, ठीक है। सिंपल। इसी तरीके से इसका अगला कॉर्ड क्या रहेगा, जैसे ये सी पे हमारा सी मेजर, तो अगला डी माइनर। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, माइनर पे क्लिक करेंगे और डी पे क्लिक करेंगे तो हमारा माइनर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो दो हमारा कॉर्ड का प्रोग्रेशन बन गया, ठीक है। तो अभी हमारे कॉर्ड भी बन गए एंड बीट भी बन गया। अब हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये जस्ट पैटर्न के फॉर्म में। अभी अभी हमें इसे क्या करना पड़ेगा, अपने अरेंजमेंट एरिया में लेके आना पड़ेगा, अपनी प्लेलिस्ट में लेके आना पड़ेगा। तो वो कैसे लाते हैं, आप क्या करने से पैटर्न को सिलेक्ट करते हैं, जैसे पैटर्न 1, उस पर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपने टूल्स में जाएंगे। देखो टूल्स में यहाँ पे आपका पेंट एक टूल है, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे और इस तरीके से अपने माउस को क्लिक करते हुए ड्रैग करोगे ऐसे, तो देखो ये अपना यहाँ पे आपका बीट का पैटर्न आ जाएगा। इसी तरीके से पैटर्न 2 में हमारे कॉर्ड्स थे, पैटर्न 2 में इसको मूव करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे पेंट पे और वापस इसको इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो हमारा कीबोर्ड भी आ जाएगा, पियानो भी आ जाएगा। आप सुनेंगे, तो बहुत बेसिक सा साउंड है, बट ये है कि जस्ट हम अभी बेसिक्स इसको सीख रहे हैं। एंड जो बहुत स्टार्टिंग की चीजें हैं वो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इस तो तरीके से हमारा कॉर्ड एंड बीट यहाँ पे लग सर सकता है। हाँ सर हाँ हाँ, बोलिए जैसे बोलिए। मुझे पूछना था, जैसे कि हमने जो अभी पैटर्न बनाया है 1 2, हाँ तो हाँ जब इसको सॉन्ग में लाकर प्ले करेंगे तो जिसे लास्ट वाले में जिसे खत्म है। होके फिर शुरू से स्टार्ट हो जाता है हाँ हाँ, वो वहीं लास्ट से स्टार्ट हो जाएगा, लास्ट बिल्कुल। नहीं। तो हाँ, कभी कभी क्या होता है कि मतलब उसके आगे भी चला जाता है, फिर पैटर्न खत्म होने के बाद भी चलता रहता है एरो, तो वो और देखो फिर कभी बीच। कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है, सपोज दैट आपने यहाँ कभी वर्क किया और इधर कोई फाइल गलती से आ गई, गलती से ये इधर रह गई हाँ ऐसे और आपको दिख नहीं रही है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, इसको ऐसा हाँ। कर रहे हो, अब ये वापस ऐसे चलता ही रहेगा, अच्छा। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कहीं पे कोई फाइल तो नहीं है। कभी वो यहाँ भी हो सकती है और देखो ये फाइल यहाँ भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है गलती से, क्या पता गलती से यहाँ पे लग गई हो। अब आप ढूंढ रहे हो भाई फाइल तो कोई है ही नहीं, किधर है ना। तो क्या करना है, इस तरीके से ढूंढना है फाइल को, ऐसे करके देखो कहीं ना कहीं रहेगी, है ना, तभी वो इतना दूर जा रहा है, ठीक है। इसको इस तरीके से देख सकते हो, ये देखो ये रही, तो इसको ऐसे डिलीट करो, वापस अपना इसे वापस आने लग जाएगा, ठीक है। तो इस चीज की वजह से कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है।
ठीक है। अभी ये जो हमने पैटर्न बनाया है, ये बनाया कैसे? अब थोड़ा सा हम टेम्पो को समझेंगे। देखिए जो यहाँ पे अपना टेम्पो दिखाई देता है, इसको गाने की स्पीड होती है टेम्पो, है ना, बीट पर मिनट, कितनी स्पीड से हमारा गाना बनेगा। अगर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा कर देंगे तो आपकी जो बीट है, सपोज दैट आप इसको ज्यादा कर देते हो तो फास्ट चलेगी, थोड़ा कम करेंगे। आप और कम करना चाहते हो तो 120, 110, 100 ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ से इजीली गाने की स्पीड को मैनेज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ हमारे बटन्स होते हैं, लाइक ये हमारा पैटर्न का है, ये हमारा सॉन्ग है, ये हमारा प्ले है, ये हमारा स्टॉप है। प्ले वाला ही पॉज होता है, ठीक है, और ये वाला स्टॉप होता है, ठीक है। यानी कि जैसे आपकी साउंड चल रही है, आपको कहीं पे साउंड स्टॉप करनी है, आप इसको पॉज कर देंगे, ठीक है। बट अगर नॉर्मली देखा जाए, जैसे आप स्विच चलाते हैं तो वापिस से स्टार्टिंग में आ जाता है अपना, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ब्राउजर। हमारा यहाँ पे कुछ टूल्स, कुछ फंक्शंस हमने देखे, कुछ बटन्स हमने सर देखे। हाँ। एक बार इसी को बता दीजिए, कैसे आपने वहां से रिकॉर्ड किया था? रिकॉर्ड रिकॉर्ड तो मैंने कुछ किया ही नहीं है ना अभी तक, रिकॉर्ड तो हमने कुछ किया ही नहीं है। नहीं सर, हमने फर्स्ट वाला जो आपका देखा था लेसन, हाँ हाँ। तो उसमें जैसे आपने पैटर्न बना के फिर वहां से जो बीपीएम दिखाई दे रहा है ना, उसके बगल वाला जो रिकॉर्ड है उससे आपने पता नहीं कैसे रिकॉर्ड किया था, मेरा हो नहीं रहा था, तो मैंने बार बार नहीं नहीं, किया। मैंने मैंने वहां पे रिकॉर्ड क्या किया था पहले, ये क्या रिकॉर्ड किया था वहां पे, क्या चीज थी जो मैंने, मेलोडी नहीं होगी सर, कोई? जैसे मेलोडी भी आपने जैसे इसमें बना के अरेंजमेंट एरिया में, फिर उसी को आपने रिकॉर्ड किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, वो फिर कॉन्सोलिड, वो वहां से रिकॉर्ड ही होता है ना। उसे कॉन्सोलिडेट आप कहते हैं। लाइक अगर आप इसी पैटर्न को यहीं पे लेके आना चाहते हैं तो कॉन्सोलिडेट जाएंगे, ट्रैक स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे इसको इस तरीके से कर देंगे, तो देखो ये यहीं पे आपका एक नया ट्रैक बन जाएगा इस तरीके से। ये रिदम का हमारा नया ट्रैक बन गया। इस तरीके के कुछ बोल रहे हो? नहीं सर, ऐसा तो नहीं था। जैसे अच्छा रिकॉर्ड करना होगा तो फिर कैसे करेंगे? जैसे मान रिकॉर्ड लीजिए हमने रिकॉर्ड कोई भी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड पर करना क्या है, क्योंकि अभी तक जो बीट और कॉर्ड्स हमने बनाए वो बिना रिकॉर्ड करे हमने बनाए, रिकॉर्ड हमने कुछ किया ही नहीं है। तो रिकॉर्ड क्या करना है पहले वो आपको समझना पड़ेगा, क्या रिकॉर्ड करना है, मेलोडी रिकॉर्ड करनी है? नहीं जैसे, हाँ, तो वो वाला प्रोसेस मतलब कि अभी बाद में सीखना है रिकॉर्ड करने वाला? हाँ हाँ, रिकॉर्ड तो बहुत बाद में आएगा ना, रिकॉर्ड की तो अभी कोई जरूरत नहीं, अभी तो हम बीट्स बना रहे हैं, एफएल स्टूडियो को सीख रहे हैं, पैटर्न बना रहे हैं यहाँ पे। जाने दीजिए सर। जैसे फर्स्ट वाला आपका जो लेसन हमने देखा था ना, तो वो अच्छा उससे क्या होता है एक बार बताइए। देखो मैं जो बताता जो हूँ हम आपको। पूछ रहे हैं, जो बीपीएम 107, उसके बगल में उसका काम क्या है? देखो उसका काम ना रिकॉर्डिंग होता है। जैसे अगर आपको कल के दिन अपने वोकल रिकॉर्ड करने हैं तो ये रिकॉर्ड बटन से हम अपने वोकल रिकॉर्ड हाँ करेंगे, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको रिकॉर्ड करना चाहता हूँ तो हाँ। मैं करता हूँ, अपना रिकॉर्डिंग बटन ऑन करता हूँ, अपने एक चैनल पे जाता हूँ, चैनल पे जाने के बाद यहाँ पे इनपुट देता हूँ। जैसे मैंने इनपुट दिया, हेलो 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 हेलो, ठीक है। अब मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा, जैसे ये आपका अब यहाँ पे चलेगा ऐसे, ठीक है, देखो हेलो हेलो। अभी हम यहाँ पे कुछ बीट बना रहे हैं, देखिए किस टाइप में हमारी बीट साउंड कर रही है, और बढ़िया चल रहा है एकदम परफेक्ट, ठीक है। ये देखो अब हमने ये चीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली है, ठीक है। अब आप इसको सुनोगे तो जो भी मैंने बोला था वो हमें सुनाई देगा, ये देखो। तो अभी हम यहाँ पे कुछ बीट बना रहे हैं और देखिए किस टाइप में हमारी बीट साउंड कर रही है, और सब कुछ बढ़िया चल रहा है एकदम परफेक्ट। इस टाइप में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, देखो जो मैंने बोला वो रिकॉर्ड हो गया है यहाँ पे, ठीक है। ये तो हमारा वोकल रिकॉर्डिंग हो गया। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मेलोडी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ठीक है। मेलोडी रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं आपको बताता हूँ मैं। आप कोई सा भी एक इंस्ट्रूमेंट लेते हो, लाइक जैसे आपने स्ट्रिंग ले लिया यहाँ पे इस तरीके से, डन, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको स्टार्टिंग में ले चलोगे इस तरीके से, और यहाँ पे अपना स्ट्रिंग सेक्शन में जो भी पैटर्न आपको प्ले करना है, तो अपना बस अपने हाथों से प्ले करना पड़ेगा। अगर आप प्ले कर सकते हैं तो ये इजिली रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, अपना यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग के लिए थोड़ी सी चीज़ें मैसी होती हैं, आपको जो ये है इसको हल्का सा लाइन पे करना पड़ेगा, स्नैप पैनल इसे बोलते हैं। स्नैप पैनल को लाइन पे करना पड़ेगा, लाइन पे करने के बाद आप क्या करेंगे, अपना रिकॉर्ड बटन ऑन करेंगे, और आपका इंस्ट्रूमेंट सिलेक्टेड रहना चाहिए, और पैटर्न हमेशा नया होना चाहिए, ठीक है। कोई सेम पैटर्न में नहीं होना चाहिए, पैटर्न नया होना चाहिए, चलेगा। ठीक है, तो इस टाइप में आप रिकॉर्ड कर सकते हो। अब ये अपना
इसमें रिकॉर्ड हो गया, इसको अपना कट कर देते हैं यहाँ से। यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ होगा। नहीं, ये गलत पैटर्न में हमारा लग गया था, तो नया पैटर्न लेते हैं। कि अब इसको रिकॉर्ड करेंगे, लाइक यहाँ से इसमें नोट्स ऑन रहने चाहिए, अब रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारा बीट चेंज हो गया। ये अब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, देखो ये पैटर्न हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया। तो एक तो हमने इसको मेलोडी रिकॉर्ड कर दिया, और दूसरा हमने वोकल रिकॉर्ड करने के लिए इसको यूज करें। अब देखो, तो जैसा भी आप रिकॉर्ड करना चाहोगे इजीली वैसा रिकॉर्ड कर देगा। ठीक है, प्रदूमन में पता चला वोकल रिकॉर्डिंग एंड मेलोडी रिकॉर्डिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं। सर ठीक से कैसे समझ में नहीं आया। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, अभी आपको ये रिकॉर्डिंग समझने की जरूरत ही नहीं है। अभी तो हम रिकॉर्ड के बारे में कुछ करने भी नहीं वाले हैं। आपको जस्ट ये कॉर्ड बनाना है और ये बीट बनानी है। रिकॉर्ड तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रिकॉर्ड का जब चैप्टर आएगा आगे तो आप इजीली उसको समझ जाएंगे। अभी आपको रिकॉर्डिंग नहीं समझनी। एक बार अच्छा सर, एक बार बताइए, जो मेट्रोनोम चल रहा है तो कभी कभी हम बीट बनाते हैं, बीट अभी खत्म हुआ तब भी वो मेट्रोनोम चलता रहता है। बीट क्या होता है? जैसे हमने पैटर्न बना लिया, कोई भी हाँ हाँ पैटर्न वन हमने बना के अरेंजमेंट एरिया में लगा दिया, फिर हाँ हमने हाँ। वहां से हमने सॉन्ग पे क्लिक करके उसको चालू कर दिया। फिर जैसे वो चलता है ना, तो अभी पैटर्न फर्स्ट पैटर्न खत्म हुआ, फिर उसके बाद मतलब मेट्रोनोम क्लिक क्लिक करता है कुछ कुछ मतलब समय तक, फिर उसके बाद फिर से तब स्टार्ट होता है। तो वो कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे आपने ये यहाँ पे पैटर्न बनाया है, एंड आपका पैटर्न ये हल्का सा ऐसे यहाँ पे हल्का सा बार के बाहर है, ये वाला हल्का सा ऐसे बार के बाहर है, तो ये ऐसे जाएगा। ये जैसे आप मेट्रोनोम ऑन कर दो, यहाँ पे थोड़ा सा जैसे इधर बाहर है ऐसा। तो ये जितना यहाँ पे स्पेस क्रिएट होगा, जैसे मैंने आपको बता दिया, उसकी वजह से ऐसा बिहेव करता है। आप यहाँ से इसका स्पेस बिल्कुल सेट रखो, एकदम परफेक्ट, तो ये उसके बाद ऐसा नहीं करेगा। हाँ। अगर यहाँ पे सर थोड़ा सा एक बार, स्पेस रहेगा तो तब ये थोड़ा सा बाहर जाएगा। एक बार सर वो वाला थोड़ा सा फिर से बता दीजिए, जैसे आपने मेलोडी क्रिएट किया था स्केल वाला, देखो उसमें उसको क्या करना कैसे। है, उसमें सिंपल है। उसमें आपको क्या करना है, अपना पैटर्न बन गया है, पैटर्न बनाने के बाद आपने क्या करना है, एक नया पैटर्न बनाना है, उसमें लिख दो आप मेलोडी। ठीक है, मेलोडी लेने के बाद आपने एक इंस्ट्रूमेंट फाइंड करना है। ठीक है, जैसे ऑर्केस्ट्रल स्ट्रिंग हमने इंस्ट्रूमेंट फाइंड किया, अपना इंस्ट्रूमेंट में जाके ये फाइंड किया, यहाँ पे इसको ड्रैग करके ड्रॉप किया है। ठीक है, सिंपल। यहाँ पे हमारा इंस्ट्रूमेंट है। अब हमने क्या करना है, अपने रिकॉर्ड में जाना है। जैसे ही आप इसको प्ले करेंगे, इसके बाद आपको रेडी रहना है अपनी मेलोडी प्ले करने के लिए। लाइक ऐसे चलेगा, तो ये स्टार्टिंग से होना चाहिए लाइक। ये तो इस तरीके से देखो, आप कोई सी मेलोडी यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। अब देखो नहीं इस तरीके से। सर, मैं क्या बोला था, वहां से आपने क्लिक किया है क्या? जैसे समझ नहीं आया कहाँ पे आपने क्लिक किया तो हुआ। ये रिकॉर्ड 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 बटन, ये रिकॉर्ड बटन पे क्या है, रेड हो जाएगा। ये ऐसे, ये रिकॉर्ड बटन रेड हो जाएगा, देखो रेड हो गया। तो फिर उसके बाद कहाँ तक रिकॉर्ड, मतलब कहाँ तक करेंगे फिर? उसके जितना बाद रिकॉर्ड बाद ये करेंगे। आपके अरेंजमेंट एरिया में रिकॉर्ड होगा। अरेंजमेंट एरिया में रिकॉर्ड होगा, यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। आपको क्या करना है, ये रेड बटन होने के बाद इसको प्ले करना है। जैसे ये प्ले होगा, तो प्ले होने के साथ साथ आपने अपनी मेलोडी बजानी है, वो अपने आप रिकॉर्डिंग एरिया में आएगी। अच्छा। तो वो अपने आप देखो यहाँ पे आपकी प्ले हो जाएगी अपने आप। वो पहले कहीं पे रख नहीं रहे हो मैं आप, जब आप उसके साथ में प्ले करोगे तो वो अपने आप यहाँ पे बन जाएगा उसका एरिया। मैं वो वाला पूछ रहा था ना, जैसे कि आपने जो मेजर माइनर कॉर्ड लगाया था इसमें इंस्ट्रूमेंट में जाकर, हाँ हाँ। तो वो वाला कैसे होगा?
देखो वो वाला सिंपल होगा, आपने अपने चैनल रैक में जाना है, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट लेना है, से इलेक्ट्रिक ग्रैंड, इलेक्ट्रिक क्लोज पियानो, आपको इसके तरीके से लोगे। एंड इस इलेक्ट्रिक ग्रैंड का जहाँ पे नेम रहेगा ना, इसके बगल में देख रहे हो बहुत सारी खाली जगह है, ये देखो एम्प्टी स्पेस दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला देखो, इस पे क्लिक करोगे तो आप इसके पियानो रोल के अंदर पहुंच जाओगे। अब यहाँ पे इजिली कॉर्ड्स और स्केल्स लगा सकते हो। आप क्या करोगे, आप फिर अपना क्या करोगे, स्टैम्प पे जाओगे, स्टैम्प पे जाने के बाद मेजर पे क्लिक करोगे, मेजर के बाद आप यहाँ से कोई सा भी मेजर ले लो, वो हमारा मेजर बन जाएगा, लाइक डी मेजर, ई मेजर, एफ मेजर, सी मेजर, जी मेजर, एफ मेजर, ये इस तरीके से हमारा कोई सा भी मेजर में शिफ्ट हो सकता है। ठीक है। अब इसके बाद आपका अगला की रहता है, अब आप क्या करेंगे, वापस स्टैम्प पे जाएंगे, अगर ये मेजर है तो अगला की माइनर होता है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे माइनर, और ये अपना सी मेजर, और ये डी माइनर में हमारा चला गया। अब देखो ये कॉर्ड बन गया हमारा। ठीक है, तो इस टाइप में आप मेलोडी बना सकते हो, कॉर्ड पैटर्न बना सकते हो, मेलोडी रिकॉर्ड कर सकते हो, बीट्स बना सकते हो। सर, कॉर्ड प्रोग्रेशन यही है क्या? है, कॉर्ड प्रोग्रेशन। आपने कॉर्ड प्रोग्रेशन आपने बताया था आपने ना? हाँ हाँ हाँ, यही है कॉर्ड प्रोग्रेशन हमारा। अच्छा, वही पूछता था। हाँ हाँ। तो बस आप इसको एक बार ट्राई करोगे तो आपको लगेगा, अभी आप, मेरे को लग रहा है आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने तो काफ़ी सारी क्लासेस अटेंड की हैं, तो ये चीज़ तो अब तक क्लियर हो जानी चाहिए थी, बट कोई नहीं, आप क्लियर करेंगे इसको। कुरनाल भी आपके समझ में आ रहा है? हाँ जी। आज पहला दिन है इसलिए थोड़ा थोड़ा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हाँ। आप धीरे धीरे करके समझ जाएंगे इस चीज़ को, है ना। तो हम आज की क्लास में इतना ही करेंगे, लाइक एफ एल स्टूडियो को क्या इतना ही। चाहिए? बाकी एफ एल स्टूडियो में हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में जरूर समझेंगे, तो अगर कुरनाल भाई कुछ क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हैं आप। कोई बात नहीं, आज पहला दिन है ना इसलिए हाँ आज हाँ हाँ पहले दिन सब देख लूं। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। कहाँ से हैं वैसे आप, कहाँ से हैं? जंगफाव, जफराबाद, सूरत से। सूरत से। सूरत, अच्छा हम्म। गुजरात। गुजरात। अच्छा, गुजरात में तो और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट होते, तो का तो गुजरात का म्यूजिक बहुत बढ़िया लगता है, गीता रबाड़ी, किंजल दवे, ये सब लोग। हाँ, वो मैंने आपको मैं चैनल का वो भेजा था ना, वो हाँ, अपने इधर वही वही चल रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ। ठीक है, तो आपको किस तरह का म्यूजिक इसलिए बनाना सीखना है वैसे? वो तो ये सब हम बॉलीवुड टाइप का ही हम सीखेंगे ना, तब उसमें से हाँ भी हाँ हम वो सब बना लेंगे फिर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो देखो आपने जैसे अगर ये हाँ। बनाना सीख लिया, ये इस टाइप में बनाना सीख हाँ। हाँ। लिया, अब आप इसके साथ क्या करो, फिर जैसे वो अपने उस जो टाइप भी, का। हाँ, हाँ। फिर उस टाइप का वो तो सब प्रोजेक्ट मिल जाएगा हमारे पास इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो सब आपके पास हो हम्म। जाएगा, है ना। जैसे आपके देखो ये गुजराती कुछ आप, हाँ, हाँ। चाहिए क्या song? हाँ, यहाँ पे के कुछ साउंड है गुजराती साउंड्स टाइप, है ना। हाँ जी सर। इनको हम हाँ। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना बीट बनाने के बाद अपने बीट पे इन्हें हाँ। इजिली हाँ। तरीके से यूज कर सकते हैं। हाँ। देखो हाँ। अपने बीपीएम पे सेट कर दिया, हिट टू टेम्पो, और आप अच्छा। अपने बीट और कॉर्ड लगा के वे नए बजने का, लाइक अभी साउंड करेगा देखो, है ना। इसको थोड़ा सा स्पेस है इसमें, आगे इसको हल्का सा कट कर देते हैं, आप देखो, हाँ। है ना। और फिर आप यहीं से क्या कर सकते हो, देखो प्रदुमन भैया, आप यहीं से कुछ बढ़िया सा इंस्ट्रूमेंट वगैरह लेके, जैसे प्लगइन हाँ। डाटाबेस में हाँ। जाओगे, जनरेटर्स में जाओगे, सिंथ क्लासिक हो गया, तो यहीं पे हमारे कुछ हार्मलेस वगैरह कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, देखो इसमें हमारी लीड्स होती हैं, है ना। तो इसी से आप अपनी मेलोडी बना सकते हो। ठीक है। ना, तो इस तरीके से आप मेलोडी भी बना सकते हो, हाँ। पूरा वर्क कर सकते हैं हम बढ़िया से। अगर यहाँ पे और अच्छे अच्छे साउंड्स हम फाइंड करेंगे और अच्छी अच्छी मेलोडीज मिलेगी, तो बहुत बढ़िया बढ़िया साउंड क्रिएट कर। ओके सर। थर्ड पार्टी प्लगइन, जैसे ये तो हमारे स्टॉक प्लगइन से कुछ, तो बाद में कुछ थर्ड पार्टी प्लगइन्स हम जैसे इंस्टॉल करते हैं, ड्यून वगैरह, तो इसमें फिर और अच्छी प्रोफेशनल साउंड्स हमें मिलती है, जो अपने गाने में हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए बढ़िया बढ़िया लीड्स हैं।
है ना। तो ये हमने कॉर्ड कौन सा लगाया था वैसे, डी मेजर डी माइनर। अब देखिए इसको हम चलाएंगे तो इसके पास अप्लाई कर सकते हैं। हाँ। देखो इतने बढ़िया बढ़िया आप गाने बना सकते हो, साउंड्स बना सकते हो, लग रहा था बढ़िया, हाँ, है ना। बढ़िया लग रहा है। तो इसको हम प्रोफेशनल वे में बना सकते हैं, पूरे तो जस्ट डेमो था, इसको हम बहुत अच्छे अच्छे तरीके से बना वो सकते तो वो तो क्या है, धीरे धीरे सीख जाएंगे, फिर प्रोफेशनल भी बन जाएगा वो तो। हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो सबसे पहले है इंपॉर्टेंट ये एफएल स्टूडियो समझना, एंड इसके हाँ, साथ हम वही। कैसे बीट्स बना सकते हैं, कैसे रिदम्स ऐड कर सकते हैं, वो सारी चीजें, है ना। हाँ, तो अभी तो मैंने आपको कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस भी भेजी हैं, तो आप एक बार उस रिकॉर्डेड क्लासेस में फर्स्ट क्लास को देखिएगा। कोई ठीक बात है। ना, मैं वो, हाँ, फिर मैं वो डाउनलोड कर लूंगा, फिर मैं सब देख लूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप उसको देखिएगा, वहां से आपको बहुत आइडिया लगेगा। तब उसके बाद क्लासेस हमारी ओके। होनी है अभी, है ना, उसमें फिर हम सीखते रहेंगे चीज। ओके। ओके। ठीक है प्रद्युम्न भाई, आपको ओके। कुछ पूछना है, आप थोड़ा बेसिक पे ध्यान देंगे अभी। हेलो प्रद्युम्न भैया। प्रद्युम्न भैया आवाज आ रही है, आपका माइक ऑफ है, माइक ऑन करके बोलिए एक बार। चलिए कोई नहीं, नहीं तो मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो भेज दूंगा, आपको इससे आइडिया लग जाएगा, ओके सर। है ना। बाकी ये तो हमारा एक हाँ, डेमो टाइप का क्लास था, कुछ आपने चीज़ों के बारे में समझा, कैसे कैसे इसमें वर्क ठीक है। होता है। बाकी जो कोर्स में क्या क्या रहेगा वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, क्या क्या हम इसमें सीखने वाले हैं, कैसे कैसे ओके सर। के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे कोर्स में हम सबसे पहले तो अपने सॉफ्टवेयर के बारे में समझेंगे, जैसा आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। ठीक है। उसके बाद हम अपने म्यूजिक प्रोडक्शन के बारे में सीखेंगे, पहले डॉक के बारे में, एफएल स्टूडियो वर्क कैसे करता है, क्या क्या इसमें फंक्शंस होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे अपने फंडामेंटल्स ऑफ म्यूजिक प्रोडक्शन, यानी कि बीट्स कैसे बनती है, मेलोडीज कैसे बनते हैं, कॉर्ड्स कैसे बनते हैं, साउंड्स कैसे बनते हैं, लूप्स का है। कैसे यूज, सारी ये चीज। जी। उसके बाद मिक्सिंग मास्टरिंग के बारे में समझेंगे, मिक्सिंग क्या होती है, मास्टरिंग क्या होती है, वोकल पे इफेक्ट लगाना, कंप्रेसर लगाना, आवाज को और इनहेंस करना और अच्छे से आवाज को लेके आना, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। फिर फाइनली हम सीखेंगे कंप्लीट जो गाना होता है वो कैसे बनता है, यानी कि वोकल के हिसाब से कैसे म्यूजिक बनता है, कहाँ पे म्यूजिक आता है, कैसी कैसी मेलोडीज होती है, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज करते हैं। फिर जो आपने मिक्सिंग का वर्क सीखा हम्म। होता है वो अपने वोकल के साथ जो म्यूजिक आप बनाओगे, जैसे गाने बनाओगे, डिफरेंट डिफरेंट गाने, बॉलीवुड टाइप के, हिप हॉप टाइप के, उसके अकॉर्डिंग कौन से इंस्ट्रूमेंट आपको यूज करने पड़ते हैं, कैसे बीट, कैसी मेलोडीज, ये सारी चीजें सीखेंगे पूरा कंप्लीट, ओके। ओके। है ना। ये तो अभी तो शायद कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे आपके, क्योंकि अभी तो हम जस्ट ऐसे ही डेमो ले रहे थे, देख रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे हाँ, चीज। तो जब आप मेरी एक फर्स्ट क्लास वाले वीडियो देखेंगे और अगली वाली क्लास अटेंड करेंगे, तो फिर आपको थोड़ा आइडिया अभी तो लगेगा। पहला दिन ही है मेरा। हाँ हाँ हाँ, ये तो जस्ट हाँ आपने अभी समझा, जी, देखो ओके सर। आपको मैंने डेमो दिखाया कैसे हम इसमें मेलोडीज वगैरह, गुजराती वगैरह जो सॉन्ग होते हैं उसके गाने भी बना सकते हैं, और बॉलीवुड हाँ, वगैरह। वो तो सही है। अभी तो पहला दिन भी है, तो वो बिल्कुल, ज्यादा समझ में भी नहीं कोई आएगा। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो आप समझो ही मत, आपने जस्ट आप ऐसा सोचो कि आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखी है अभी भी, बस भूल जाओ इसके बाद इस क्लास को, अब अगली क्लास जो होगी तब आपको यहाँ से सीखना अगली। स्टार्ट, बरोबर। है ना। ये रहेगा। हाँ जी सर। चलिए ठीक है, फिर डन करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास से फिर हम स्टार्ट करेंगे इसको, ओके सर। परफेक्ट।